दुश्मन से आपसे मुठभेड़ हुआ था, मस्जिद के अंदर मुठभेड़ हुआ था 21 जनवरी 2002 को, जिसमें मैं जख्मी हुआ था, जिसमें मेरे लेफ्ट हैंड के अंदर 3 गन शॉट लगा हुआ है। मैं भारतीय सेना में 24 फरवरी 96 को इन्वॉल्वमेंट हुआ था। उसके बाद में 9 महीना की ट्रेनिंग मैंने संपन्न करके और मैं जोशीला 6 में पोस्टेड हुआ था। मेरी पलटन विदेश भी जाके आ गई और अभी वर्तमान में उत्तराखंड केदारनाथ की सेवा में है। आज मेरे पिताजी अगर मौजूद होते तो कुछ और होता। बिल्कुल। अगर वो होते तो बहुत खुश होते। बिल्कुल। एक बाप के 3 बेटे, 3 एक ग्रुप के अंदर, 3 एक रैंक से रिटायर्ड। सैनिक एक देश का रक्षक होता है। मेरे साथ में ऐसे ऑपरेशन भी मैंने लड़े थे। ओपी पराक्रम के अंदर 3 लड़के अग्निवीर में भी। जब उन लड़कों को मैं यहाँ देखा था तो वो पूरे दिन मोबाइल लेके साइड में बैठे रहते थे, मैं उनको देखता था। अभी उन लड़कों के साथ में 20 दिन रह के आया हूँ। अग्निवीर स्कीम है, बहुत बढ़िया स्कीम है। हम सोचते हैं कि 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अग्निवीर जितना वेलफेयर कहीं भी नहीं। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं डिडवाना कुचामन की धरती, नागौर जिला पहले कह सकते हैं, लेकिन वर्तमान का डिडवाना कुचामन जिला कुरली की इस पावन धरती पर मौजूद है। आप सामने देख रहे हैं एक जाबाज मां भारती का लाडला सपूत अपनी सरजमी पर 30 साल की तपस्या को पूर्ण करने के बाद इस सरजमी पर लौटा है। लेकिन लौटने से पहले एक जवान के प्रति गांव वालों की जो प्रेरणा है, दिल में जो देशभक्ति है, वो आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा गांव इस जवान की सम्मान में इस जवान को सलामी दे रहे हैं। डिडवाना के रहमान गेट से लेकर कुरली की ये धरा, बीच रास्ते पर फूलों से माखनलाल चतुर्वेदी की वो कहानी, पुष्प की अभिलाषा याद आती है। और इसीलिए गांव का हर एक छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति भी आज इनके सम्मान में आया है, क्योंकि 30 साल की कठोर तपस्या के बाद, मां भारती की सेवा करने के बाद अपने घर पर वापस लौटे हैं। और लौटे ही नहीं हैं, इनकी बहादुरी के किस्से भी हम इनसे जानेंगे। और कि जणेव माइड पूर्त जणेव थे, मिन खारो सनमोर, धन्य माइड को कथा की दन दन था को नूर, सती जती अरसूर मां अब मरुधरा मोत्यारी खान, रोशन जस्या सपूत जण्या हमारे कुर्ली री पहचान। यानी कुर्ली की तो पहचान है ही, साथ में मां भारती का परचम, ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि परिवार के साथ साथ इस कुर्ली गांव के साथ डिडवाना कुचामन की धरती और उसके बाद संपूर्ण नागौर की धरती को जिन्होंने रोशन किया अपने नाम के समान ही, उनके परिवार का किस्सा हम जानेंगे। आज इस परिवार की तीसरी पीढ़ी भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे। और एक सच्चा वीर योद्धा जो होता है वो अक्सर ये बताता है कि बहादुरी के किस्से हालात से नहीं, हौसले से लड़े जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय सेना के जोशीला 6 ग्रेनेडियर से रिटायर्ड होकर कुरली की धरती पर वापस आए हैं। गांव वालों का मजमा लगा हुआ है, तांता लगा हुआ है, जगह जगह पर लोग घर से बाहर निकलकर स्वागत सम्मान कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं श्रीमान रोशन खान। आपको सबसे पहले तो ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सबसे मैं पहले जनमत आपके जो टीम है इनका मैं सबका अभिनंदन करता हूं। और पूरे गांव वाले आज मेरे सम्मान में जो इकट्ठे हुए हैं, सब गांव वालों का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। मैं भारतीय सेना में 24 फरवरी 96 को इन्वॉल्वमेंट हुआ था। उसके बाद में 9 महीना की ट्रेनिंग मैंने संपन्न करके और मैं जोशीला 6 में पोस्टेड हुआ था। जोशीला 6 मेरी पलटन इंडियन आर्मी में सबसे ऊंचे दर्जे की पलटन है। पूरे इंडियन आर्मी में आज ग्रेनेड ग्रुप में नहीं, पूरे इंडियन आर्मी के अंदर 10 वार्ड 10 साइटेशन मेरी पलटन के पास में है, किसी पलटन के पास में नहीं है। मेरी पलटन विदेश भी जाके आ गई और अभी वर्तमान में उत्तराखंड केदारनाथ की सेवा में है। मैं 30 साल और 5 दिन पूरा सेना के संपर्क करके और आज मैं मेरे प्रेत गांव में वापस लौटा हूं। इसके बीच में मेरा कार्यकाल हर जगह भिन्न भिन्न जगह मुझे ड्यूटियां मिली। सबसे पहला मुझे ड्यूटी मिली थी मद्रास के अंदर। 96 में मैं मद्रास में पोस्टेड गया था। उसके बाद में जैसे यूनिट चलती रही वैसे वैसे मैं यूनिट के साथ में सेवाएं करता रहा। मेरे साथ में कई परेशानियां भी आई, लेकिन एक सैनिक के सामने कोई परेशानी नहीं होती है। बिल्कुल। सैनिक एक देश का रक्षक होता है। मेरे साथ में ऐसे ऑपरेशन भी मैंने लड़े थे। ओपी पराक्रम के अंदर मैंने ऑपरेशन लड़ा था, ओपी पराक्रम, जिसमें मेरे दुश्मन से आपसे मुठभेड़ हुआ था, मस्जिद के अंदर मुठभेड़ हुआ था 21 जनवरी 2002 को, जिसमें मैं जख्मी हुआ था, जिसमें मेरे
लेफ्ट हैंड के अंदर 3 गन शॉट लगा हुआ है। और उसी बहादुरी के लिए सेना ने आपको सेना पदक से नवाजा है? जी सर, मुझे कमेंडेशन कार्ड से नवाजा गया था। जी। मुझे 2 बार कमेंडेशन कार्ड मिल चुका है। एक बार मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला था और दूसरा मुझे अभी ईस्टर्न कमांड कलकत्ता से मिला था। और इस गांव के मैं आपको बताऊं तो इस गांव में, इसका गांव का नाम कुड़ली रखा गया है बुजुर्गों की तरफ से, लेकिन इस गांव का वर्तमान में नाम होना चाहिए सैनी ग्राम। बिल्कुल। आप देख रहे हो तो मेरे सामने जो यहाँ खड़े हैं, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं जो 20 ग्रेनेडर से सुबदारी से रिटायर्ड है। ये मेरी यूनिट 6 से सुबदारी से रिटायर्ड है। इनका एक लड़का अभी वर्तमान में अभी ऑन ड्यूटी है, 5 ग्रेनेडर में है जी। इनके 2 लड़के हैं, वो एक 13 ग्रेनेडर में है और एक 16 ग्रेनेडर में है। वो दोनों लड़के अभी चयन होके, जो आपको सबको पता है, एक भेरू पलटन खड़ी हो रही है जी। नई पलटन का एक रिलीज़ हुआ है भेरू बटालियन, उस बटालियन में वही बंदे गए। अभी मैं सेंटर से आया हूँ और जबलपुर में वो पलटन रिलीज़ हो रही है। उस पलटन में वही जवान जा रहा है जो कुछ मादा रखता हो, कुछ काबिल तारीफ हो, उनको छंट के उस बटालियन में भेजा गया है। तो इनके 2 लड़के अभी वहाँ जबलपुर में हैं। मेरा खुद का लड़का है आपके पास में खड़ा है, ये 16 ग्रेनेडर में है। जी सर। मेरे फादर भी 5 ग्रेनेडर से रिटायर्ड थे। हमारे चाचा जी है जो सन 1971 के अंदर URC है, अभी वीर चक्र है, सरदार खान जी। सरदार खान जी, हाजी सरदार खान जी। जी। और इस गांव के अंदर इतनी मतलब फौज के लिहाज से आप देखो तो मेरे हिसाब से डीडोना का पहला एक ऐसा एक गांव है जिसके अंदर हर आपको वार्ड मिलेंगे। इस गांव में हम जहाँ पे खड़े हैं, ये शहीद का स्मारक बना हुआ है। ये और मैं दोनों एक साथ ही थे, एक ही पलटन में? एक ही पलटन थे, साथ में हमने ट्रेनिंग करी। ये चले गया 17 ग्रेनेडर में और मैं 6 में चला गया था। दोनों साथ पढ़े, दोनों ने साथ में ट्रेनिंग की, एक ही प्लाटून में थे, एक ही कंपनी में थे। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये देश के लिए काम आ गए और हम ऑपरेशन में बच गए। बिल्कुल। अभी जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ये कह रहे हैं कि इस गांव का नाम कुड़ली नहीं होना चाहिए, इस गांव का नाम सैनिक ग्राम होना चाहिए। हालांकि इस गांव की एक अलग गौरवशाली परंपरा रही है। हम जहां पर खड़े हैं, ये अमर शहीद महबूब अली खान की ये स्मारक बना हुआ है, शहीद स्मारक बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, इस गांव की वास्तव में ये खासियत है, इस गांव में माएं अपने बेटों को पालने के अंदर लोरी नहीं सुनाती, बल्कि वीर सपूतों की गाथाएं सुनाती है। मैं आपको वहीं से पूछना चाह रहा हूं कि सैनिक बनना आसान नहीं होता। घर परिवार में त्याग, बलिदान, साहस, पूरा पराक्रम दिखाना पड़ता है। घर पर मां इंतजार करती है, बीवी, बच्चे, भाई सब दूर रहते हैं। तो उसको तरह से एक सैनिक जो होता है वो किस तरह से हैंडल करता है? सर ऐसा है कि ट्रेनिंग के अंदर ही हमारे को सिखाया जाता है। जिस दिन हम ट्रेनिंग सेंटर में कदम रखते हैं, अभी मैं इस गांव के 5 लड़के, 3 लड़के अग्निवीर में अभी, जब उन लड़कों को मैं यहाँ देखा था तो वो पूरे दिन मोबाइल लेके साइड में बैठे रहते थे, मैं उनको देखता था। अभी उन लड़कों के साथ मैं 20 दिन रह के आया हूँ, उनको मैं बात करता था उनसे, तो उनकी तरफ से घर परिवार रिश्तेदार सब उनसे दूर हैं। वो है क्या, उनको इस अपने आप ही उनके दिमाग में अपने जो फौजी की एक सिखलाई होती है, वो सिखलाई उनके ट्रेनिंग में जाते हैं, घुस जाती है। तो उनको घर उनका कुछ नहीं है उनके लिए, उनके सबसे पहले उनका देश। बिल्कुल, देश पहले। बिल्कुल। आज निश्चित रूप से सेना की वर्दी में है, लेकिन ये जब वर्दी आज अपने बदन से उतरेगी तो निश्चित रूप से आंखों को संतोष होगा इस देश की सेवा करने का, और समर्पण के साथ, देशभाव के साथ सेवा करने का, और तिरंगे की शान बनाए रखने का। और इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं, मान लिख देना, सम्मान लिख देना, तिरंगा हाथ में लेकर विजय इस गान लिख देना, फकत है हार जो जीव मरु इस देश की खातिर, लहू के आखिरी कतरे से हिंदुस्तान लिख देना। आप देखिए, थोड़ा सा कैमरा आप दिखा दीजिए, गांव के तमाम लोग यहां पर इकट्ठित है। आपके बैकग्राउंड में भी जाइए, लेकिन उससे पहले सोचना आपको मैं पूछना चाह रहा हूं, आप जब रहमान गेट से उतरे हैं गाँव वालों का हुजूम देखकर, और आज यहां तक पहुंचने पर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ये नहीं सोच रहा था कि रोजे का टाइम चल रहा है और धूप का भी थोड़ा सा मौसम चल रहा है। मैं सोचा कि मेरे घर वाले हैं या मेन जो मेरे से रिलीजन रखते हैं वो आएंगे, लेकिन जब मैं उतरा वहाँ देखा तो मुझे बहुत काफिला लंबा हुआ, क्योंकि इनकी सेवा में इनका बच्चा हूँ। आज मेरे देखो बुजुर्ग खड़े हैं, इनकी आज ये उम्र है कि रोजा रखे घर में रेस्ट करने का टाइम था इनका, लेकिन इनको कुछ मेरे प्रति इनका था, तो आज मेरे मान सम्मान में यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे वर्तमान पीढ़ी को, गांव वालों को, क्योंकि 30 साल की तपस्या और 30 साल का सम्मान साथ में आपको लौटा रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे से जो जनरल है, न्यू जनरेशन, ये अग्निवीर से कतरा रही है। बिल्कुल। अभी मैं 20 दिन सेंटर में, 20 दिन में सेंटर में रह के आया हूँ। अग्निवीर स्कीम है, बहुत बढ़िया स्कीम है। हम सोचते हैं कि 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अग्निवीर जितना वेलफेयर कहीं भी नहीं है। बिल्कुल। अग्निवीरों को हर चीज़ से, सेंटर ट्रेनिंग में उनका वेलफेयर है, एजुकेशन में उनका वेलफेयर है, सब कुछ उनका वेलफेयर है। हमारी जो कौम है, इनके अभी वहाँ वैकेंसी, हर पलटनों में वैकेंसी बहुत कम चल रही है, किसी में 78 है, किसी में 79 है, किसी में 80 तक ही है। लेकिन मैं जो नए जो बंदे हैं, जो नए जवान हैं, जो तैयारी करें, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारा कुछ टाइम है, फिर हमारी वैकेंसियाँ रुक जाएगी,
फिर दूसरे लोग अभी आने लगे, ओआईसी वगैरह आने लगे, लेकिन वो स्थायी नहीं है अभी। जब तक हमारे बंदे पूरे नहीं पहुंचेंगे जब तक उनको रखेंगे, उसके बाद में उनको वापस रिलीज कर देंगे। बिल्कुल रिलीज कर देंगे। अब थोड़ा सा परिचय इनके बड़े भाई साहब से लेते हैं। रणजीत खान जी हमारे साथ मौजूद है। पहले तो मैं सबको, आपकी टीम को धन्यवाद देता हूँ जो आप इतने कठिन समय के अंदर आकर के हमारा टाइम निकाला। जी सर। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी है। अगर आज मेरे पिताजी अगर मौजूद होते तो कुछ और होता, बिल्कुल। लेकिन हम उनकी जगह तो नहीं ले सकते। लेकिन मैं ये आश्वासन करता हूँ कि आज अगर वो होते तो बहुत खुश होते। बिल्कुल बिल्कुल। एक बाप के 3 बेटे, 3 एक ग्रुप के अंदर, 3 एक रैंक से रिटायर्ड। मैं एक फौजी हूँ, फौजी का बाप भी हूँ और फौजी का बेटा भी हूँ। और मुझे ये कहते हुए कहीं आपत्ति नहीं है कि ये, जैसे अभी भाई ने बोला था कि इस गांव का नाम सैनिक नगरी होना चाहिए। सैनिक नगरी है ये, सैनिक नगरी है ये। जिस बोर्ड के सामने हम खड़े हैं, ये बोर्ड, उस दिन की गाथा मुझे अपनी आंखों से याद आ रही है कि इन दोनों का रिलीजन मैं बन के गया था, महबूब सईद का और रोशन खान का। ठीक है। वो बेड लक था, जैसा भी था वो देश के काम आ गया, आज हमारे बीच नहीं है। और ये चांस इसको भी मिले, लेकिन जो जिसको अल्लाह को मंजूर होता है, जो खुदा को मंजूर होता है, वही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आज हमारे बीच में खुशी का माहौल है। बिल्कुल निश्चित रूप से थोड़े से भावुक जरूर हो रहे हैं। पिताजी होते माँ का एक बड़ा रिलेटिव रहा है आपके बीच, एक कनेक्शन रहा है, उसके बारे में तमाम दर्शकों को अगर हम बताना चाहें। मैं पीछे से देखता रहा हूँ, मेरे साथी मेरे साथ रिटायर्ड हुए हैं अभी, सबके मदर फादर जा रहे थे। उनके वो एज तो थी, लेकिन वो पहुँच रहे थे उनको रिसीव करने के लिए अपने। लेकिन हम तो अभी क्या बताएं, उनकी उम्र इतनी थी, हमारे बीच में नहीं है। लेकिन चलो कोई नहीं, मेरे भाई हैं मेरे बीच में। बिल्कुल भाई साथ में, ये मेरे मतलब माँ बाप के समान है। मेरी सिस्टर है, मेरे चाचा जी है, मेरे गाँव वाले हैं। बड़े जोश और जुनून के साथ आपकी जो सेवा रही, उस सेवा का थोड़ा सा, मैं जहां पर ये गए हैं उसका थोड़ा सा लेते हैं परिचय। आप अपनी जोशीला 6 के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं तो? मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरी जोशीला 6 नाम रखा है जोशीला, और इंडियन आर्मी में सबसे टॉप का यूनिट है। 2010 में हम विदेश भी जाके आए थे। हमारी यूनिट का नाम है सर, और हमारी यूनिट एक मिली जुली यूनिट है, जिसमें 50% जाट है, 25% केके और 25% डोगरा है। लेकिन हम भाई की तरह रहे हैं। मैं 2002 से कैटेगरी हुआ हूँ। आज कैटेगरी बंदा नौकरी नहीं करता है, जा 15 साल कर लिया, 16 साल कर लिया, लेकिन मैं कैटेगरी 2002 से अभी तक 30 साल की सर्विस करके आया हूँ मैं। तो मुझे भी जहाँ टास्क मिला, जो मुझे कमांड मिली या मुझे कुछ ऐसा चार्ज मिला, मैं कभी पीछे नहीं हटा। क्यों नहीं हटा? क्यों? इस विरासत के हम उत्तराधिकारी हैं। मेरे फादर 5 ग्रेनेडर में, मेरे बड़े भाई साहब 20 ग्रेनेडर में, मेरे छोटे भाई साहब मेरे से रिटायर्ड 6 से आए हैं। इनके 2 लड़के, मतलब इसी पीढ़ी से हम कभी किसी को पीठ नहीं दिखाया। हमारे को जो भी टास्क मिला, मेरे को, मैं कैटेगरी हूँ। वैसे मेरा एक, आपको दिखा दूँ, मेरा एक बाजू काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो भी टास्क मिला मुझे, कहीं भी चार्ज मिला, कहीं भी टीडी का टेम्परेरी का मुझे टास्क मिला, मैं पूरा किया। उसके बाद मैंने पोस्टिंग भी काटी। सैनिक स्कूल में हर बंदे को पोस्टिंग नहीं मिलती है, जहाँ पे ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं। जो मैं 3 साल की यारी कुपवाड़ा गोलपाड़ा में, आसाम गोलपाड़ा में काट के आया था। उससे पहले मैं आपके डिस्ट्रिक्ट सीकर में रहा 3 साल। उससे पहले मैं जीआरसी सेंटर में रहा। बिल्कुल, सैनिक कभी रिटायर्ड नहीं होता है। बड़ा क्वेश्चंस निकल कर आया। निश्चित रूप से नौजवान, अक्सर आपने कहा अग्निवीर को लेकर चिंतित है, अगर वो नौजवान आपसे संपर्क करना चाहे तो उनको कोई आपकी सलाह? बिल्कुल, मैं पहले सीकर में था, तो मैं, जो आप खड़े हैं यहाँ से, मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2017 के अंदर। 2017 में जो लड़के जो प्रैक्टिस करते थे, बड़े भाई साहब उनको प्रैक्टिस कराते थे, और मेरे को संडे को टाइम मिलता तो मैं भी उनको प्रैक्टिस कराता था। मैंने ऐसा एक बनाया था कि पूरे गांव का एक मैंने यहाँ पे टूर्नामेंट रखा था क्रॉस कंट्री का। जो लड़के अगर एक्सीलेंट आएंगे, उनका मैंने ऐसे नंबर डाला था, 1 से 5 तक आएंगे, उन्हें मेरी तरफ से मैं प्राइज़ दूंगा। तो मैंने बंदों को यहाँ से ही सिलेक्ट किया था, जिसमें से 3 बंदे अभी सिलेक्ट हुए और आर्मी में सिलेक्ट हो गया, ट्रेनिंग करके वो आउट भी हो गए। बिल्कुल। तो ऐसा मैं अभी मैं आया हूँ, रिटायरमेंट आया हूँ। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता मैं कर दूंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, बंदों को निकालने की, बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से आप लोगों ने तमाम उन बातों को सुना, और
हम जो कह रहे हैं कि सैनिक कभी रिटायर्ड नहीं होता, वही बातें अब है जब हमारी आगे की जो यात्रा रहने वाली है उस यात्रा में भी यही बता रहे हैं। अगर कोई युवा नौजवान अपने सपनों को सब पंख लगाकर आगे आसमान में उड़ना चाहता है, निश्चित रूप से अगर उनकी मदद की अगर कहीं पर भी अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो ये आपके लिए तैयार रहेंगे। और मैं आपसे यही कह रहा हूं, सैनिक हमेशा जोश से भरा रहता है, जुनून से, जिंदादिली से, जाबाजी से, जद्दोजहद से और जुझारूपन और उन सबको मिलाकर जज्बा सम्मिलित करता है और फिर मौका मिलता है जश्न मनाने का। आज पूरा कुंडली ग्राम के साथ साथ रिश्तेदार जश्न मना रहे हैं इनकी सेवानिवृत्ति का। आप बने हुए हैं कैमरा पर्सन कन्हैया लाल के साथ जावेद खान, जनमत, राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।